सबको बाहर निकाल, आपके सबकी एडमिशन कैंसिल है। ओके सर, ओके सर। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। आज हम एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर डिटेल से बात कर रहे हैं। यह मामला पंजाब के सिटी यूनिवर्सिटी लुधियाना से जुड़ा है, जहां पढ़ रहे कुछ कश्मीरी मुस्लिम छात्रों ने आरोप लगाया कि रमजान के दौरान सेहरी और इफ्तार के लिए मेज का समय बदलने की मांग करने पर उन्हें धमकियां दी गई हैं। आइए पूरे मामले को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि छात्रों की मांग क्या थी। ये छात्र जम्मू कश्मीर से हैं और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हैं। वे हमेशा मेस की फीस समय पर देते हैं। रमजान के महीने में मुस्लिम रोजा रखते हैं। रोजा रखने के लिए सुबह बहुत जल्दी सेहरी खाई जाती है और शाम को सूरज ढलने के बाद इफ्तार किया जाता है। इसलिए छात्रों ने यूनिवर्सिटी से कहा कि रमजान के दौरान मेस का समय थोड़ा बदल दिया जाए ताकि उन्हें सेहरी सुबह जल्दी और इफ्तार शाम को मिल सके। उनका कहना है कि उन्होंने कोई मुफ्त सुविधा नहीं मांगी, बस समय में बदलाव की बात की। अब आरोप क्या है यह भी समझ लेते हैं कि छात्रों का कहना है कि जब उन्होंने ये मांग रखी तो यूनिवर्सिटी के कुछ अधिकारियों ने उन्हें डांटा और धमकाया। आरोप है कि कहा गया, अगर ज्यादा दिक्कत है तो कैंपस छोड़ दो, एडमिशन कैंसिल कर देंगे, हॉस्टल से निकाल देंगे। कुछ छात्रों ने यह भी कहा कि उनके साथ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल हुआ। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए आखिरी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा। यह मामला तब और बड़ा हो गया जब सोशल मीडिया पर कई छोटे छोटे वीडियो क्लिप वायरल हुए। इन वीडियो में कुछ छात्र भावुक होकर अपनी बात बताते दिख रहे हैं। वे कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ अपने धर्म का पालन करने के लिए व्यवस्था मांगी थी, लेकिन उन्हें डर और दबाव का सामना करना पड़ा। वीडियो की पुष्टि अभी तक साफ तौर से सामने नहीं आई है, लेकिन इन्हीं वीडियो के कारण मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद सामने कई संगठन आए। स्टूडेंट जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन भी सामने आया। इस संगठन ने बयान जारी कर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा, सम्मान और धार्मिक आज़ादी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ये भी मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और अगर किसी अधिकारी ने गलत व्यवहार किया है तो उस पर कार्रवाई की जाए। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो इस मुद्दे को पंजाब के मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों का सहयोग किया है और उन्हें पूरा भरोसा है कि इस मामले का उचित समाधान निकाला जाएगा। किसी को आज तो कोई टॉर्चर की बात आई नहीं है, लेकिन चलिए अगर आप कहते हो कि वहाँ नाइंसाफी हो रही है, उसमें मैं तहकीकात करवाऊंगा। पंजाब के चीफ मिनिस्टर से इसके बारे में बात कर लूंगा। ये यूनिवर्सिटी का खुद का काम होगा, क्योंकि पंजाब की हुकूमत ने हमेशा जम्मू कश्मीर का साथ दिया हुआ है और मैं दावे से कह सकता हूँ कि पंजाब हुकूमत जो है इस चीज की इजाजत नहीं देगी और यूनिवर्सिटी को जो है इसके बारे में कहा जाएगा। और कहीं पे भी अगर सोशल मीडिया पर भी मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कई लोगों ने छात्रों के समर्थन में लिखा कि धार्मिक अभ्यास के लिए इतनी बुनियादी सुविधा देना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि पहले यूनिवर्सिटी का आधिकारिक पक्ष सामने आना चाहिए। अब यूनिवर्सिटी का पक्ष क्या है यह देखना होगा। 24 फरवरी दोपहर तक यूनिवर्सिटी की ओर से आधिकारिक प्रेस रिलीज सामने नहीं आई थी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन से बात होने के बाद सेहरी और इफ्तार की व्यवस्था जारी रखने का आश्वासन दिया गया है। कुछ खबरों में यह भी चर्चा हुई है कि मामला शायद कम्युनिकेशन गैप की वजह से बढ़ गया। एक रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया कि विरोध के बाद वाइस चांसलर को भी हटाया गया, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि साफ रूप से नहीं हुई है। अब इस मुद्दे का बड़ा पहलू समझते हैं कि भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की आजादी देता है। शिक्षा संस्थानों का दायित्व होता है कि वे छात्रों को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल दें। अगर कोई छात्र सिर्फ खाने का समय बदलने जैसी मांग करता है और उसे धमकी मिलती है तो यह चिंता का विषय बनता है। साथ ही यह भी जरूरी है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पक्षों की बात सुनी जाए।
कश्मीरी छात्रों का मुद्दा अलग से संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि वे अपने राज्य से बाहर पढ़ने जाते हैं और कई बार खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे मामलों में प्रशासन की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि संवाद के जरिए समाधान निकाले जाएं, ताकि कोई भी छात्र खुद को अलग थलग या डरा हुआ महसूस ना करे। आगे क्या हो सकता है? सबसे पहले यूनिवर्सिटी का साफ और डिटेल आधिकारिक बयान आना जरूरी है। दूसरा, अगर राज्य सरकार या मुख्यमंत्री कार्यालय जांच बैठाता है तो उसकी रिपोर्ट का इंतजार होगा। और तीसरा, अगर दोनों पक्ष बैठकर बातचीत से समाधान निकालते हैं और व्यवस्था सामान्य हो जाती है तो यह सबसे अच्छा परिणाम होगा। आखिर में यह समझना जरूरी है कि यह मुद्दा केवल एक धर्म या समुदाय का नहीं है, यह छात्रों के अधिकार, सम्मान और व्यवहार का सवाल है। शिक्षा संस्थानों का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां हर छात्र बिना डर के पढ़ सके और अपने विश्वास का पालन कर सके। साथ ही किसी भी आरोप की सच्चाई जानने के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में पारदर्शिता होगी, सच्चाई सामने आएगी और ऐसा समाधान निकलेगा जिससे भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा पैदा ना हो। सबसे महत्वपूर्ण बात कि किसी भी छात्र को अपने धर्म या पहचान के कारण डर या अपमान का सामना ना करना पड़े और कैंपस में शांति और भाईचारा बना रहे। जय हिंद।